ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 6 दिसंबर 2022। वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। विजयी बनना है, इसका मतलब वहां कंपटीशन है या युद्ध है, अपोजिशन है, उसके ऊपर आपको जय प्राप्त करना है। तो इस दुनिया में आपका अपोजिशन कौन? माया, रावण या विकार। कोई मनुष्य आत्मा नहीं, ड्रामा नहीं। जो माया ही आपका दुश्मन है, वही आपका टेस्ट लेता है अलग अलग रूट में। तो उससे बचने के लिए विधि क्या है? जैसे कोई एक फौजी पुराने जमाने में युद्ध करने के लिए निकलता था, एक हाथ में उसके हाथ में क्या रहता था? स्वॉर्ड, माने खड्ग रहता था। दूसरे हाथ में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहता था। आगे वालों ने युद्ध कर दिया तो उसको लगाया तो वो सेफ्टी का साधन है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेफ्ट हाथ में एक रहता था। तो ऐसे ही माया ने आपको अटैक किया, उस समय अपने प्रोटेक्शन कैसे करना चाहिए? माना माया अटैक करने के बाद आपका मन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मन बुद्धि नेगेटिव। माना क्या है? उन्होंने ऐसे क्यों कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था ना, मैंने तो उनको कितना हेल्प किया था, मैं तो कितना उनके प्रति शुभ सोचता हूँ, फिर भी वो ऐसे क्यों करते हैं? एटलीस्ट एज का तो देखभाल करना था, हम तो सीनियर हैं। तो ऐसे से भी क्या होता है ना, आगे जो वालों का जो पार्ट आपके प्रति निभाया, उसके प्रति बहुत आप सोचते हैं। नॉर्मल टाइम में भी, स्पेशली योग के टाइम पर। क्यों? बाकी टाइम पर आपको काम रहता है, काम में मन बुद्धि बिजी रहता है, योग में स्थूल काम है नहीं। तो उस समय क्या होता है ना, उस दिन में किसने क्या क्या कहा वही याद आता है। तो आप यहां से नेगेटिव संकल्प बेचते हो। तो ऐसे सिचुएशन आते ही बाबा कहते हैं बिंदु लगाओ। जो हुआ अच्छा अकॉर्डिंग टू ड्रामा, आपका कर्मों का हिसाब किताब के कारण। क्यों, क्या, कब, कैसे, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? तुरंत। आपको पता चल गया, अभी समझ लो एक रास्ते पर जा रहे हो, आपको मालूम है कि ये रास्ते पर जाना है, इस समय के अनुसार, इस समय के अंदर मुझे जाकर पहुंचना है। रास्ते में क्या हो गया, दो रोड आ गया। दो रोड आ गए तो आपको कंफ्यूजन, इसमें जाना है कि उसमें जाना है, कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों जगह पर बोर्ड नहीं है। क्या करें? तो आपने क्या किया, एक रास्ता पकड़ लिया कि दोनों में से एक को तो चॉइस तो करना ही है। किसी को पूछ भी नहीं सकते, वहां कोई है नहीं, जहां आपको जाना है वो बोर्ड भी वहां ही नहीं। तो क्या करना, एक को आपने सिलेक्शन किया, ठीक है। समझ लो 3 किलोमीटर आप आगे चले गए विथ व्हीकल, तुरंत आपको पता चल गया कि मैं रॉन्ग रास्ते पर आया हूं। तो क्या करना है? सोचते रहेंगे, ड्राइविंग चल रहा है ना, और भी आगे बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, आपका जो डेस्टिनेशन पहुंचना है वहां से अभी और भी दूर होते जाते हो। जब आपको समझ में आ गया कि आप गलत रास्ते पर हो, तुरंत आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगा के वहां जर्नी को स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट सोचते हैं आपके जो नॉर्मल रूट में जाने के लिए और कोई रास्ता है क्या, और कोई एनी ऑप्शंस, कोई भी आगे जाकर राइट लेफ्ट या पीछे जाना है, जो भी, पीछे नहीं आ सकते, क्यों हुआ, क्या हुआ, और कोई रास्ता है क्या। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपके मन में कोई भी ऐसे नेगेटिव व्यक्ति के रूप में, स्वप्न के रूप में, या अपने ही पुराना संस्कार के कारण कभी नेगेटिव सोचते ही रहते, वो ही हमारा गुण बन जाता है, वो हम नेचुरल समझते हैं। तो ये सभी कारण से आपके मन में हलचल है, तो तुरंत उससे बचने के लिए विधि क्या है, बाबा ने कहा बिंदु लगाओ, फुल पॉइंट लगा के, अभी बिंदु लगाए। नेक्स्ट, अभी आज की दुनिया में हम क्या करते हैं, स्टॉप किया, कोई नहीं है तो क्या करे, गूगल ऑन करो ना, उसके साथ क्या करो, लोकेशन सेट करो, चलते रहो। तो वैसे ही हमारे लिए गूगल कौन है, शिव बाबा है। तो उस बिंदु के साथ कनेक्शन करो, दैट इज पॉजिटिव है ना। नेगेटिव के पॉजिटिव में परिवर्तन करना है तो नेगेटिव को पहले स्टॉप करो, उसके बाद अपने मन को पॉजिटिव की तरफ उस रास्ते में चलो। जो हो चुका है उसको तुरंत क्या करो, बिंदु लगाओ। क्योंकि बहुत सारे माताएं कहते हैं भाई जी क्या है, ड्रामा फिक्स है क्या, हाँ है, एज इट इज रिपीटेशन होता है, जरूर, चेंज नहीं होता है, नहीं होता है, चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि भाई जी नेक्स्ट 5000 साल में हमको यही पति मिलते हैं क्या। क्योंकि इतना पति के बारे में सोचते हैं तो चेंज नहीं हो सकता। ड्रामा नॉलेज भी हर और किसी को 7 डेज का कोर्स भी देते हैं, इतना हमको ज्ञानी है करके, लेकिन खुद जब धारण करने का समय आ जाता है तब क्या हो जाता है, ऐसे मन विचलित हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु लगाओ, यस यही पति मिलता है, क्या करें, यस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जन्म में या नेक्स्ट 5000 साल में पति चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इस जन्म में, इस ड्रामा में आप चेंज हो सकते हो। आप पति को चेंज नहीं कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। रास्ते को आप चेंज नहीं कर सकते हो, अपने रूट को आप चेंज कर सकते हो, अपने रास्ते को चेंज करो। कैसे करो, मेरे पति ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे दुख दे रहा है, ये मत सोचना, उसको बिंदु लगाकर भगवान को याद करके भगवान के द्वारा मिला हुआ जो दुआ है, शक्ति है, गुण है, वो पति को दे दो। तब क्या होता है, पति ठीक पे रास्ते पर आ जाएगा। पति माने कि एग्जाम्पल है, किसी का भी साथ जो भी हो, पति हो या ईश्वरीय परिवार वाले कोई भाई हो, या सपोज समझ लीजिए योगेश भाई के साथ आपको गुस्सा आया है, कुछ झगड़ा हो, जो भी है, जो कोई भी हो, पंचतत्व जो भी है, तो उसको स्टॉप करके, क्यों क्या कब, सिर्फ स्टॉप करके वहां ही खड़ा नहीं रहना चाहिए। गलत रास्ता पता चल गए तो स्टॉप करके वहां नहीं रहना है ना, आगे जर्नी तो मुझे जाना है, डेस्टिनेशन पहुंचना है, समय तो बहुत कम है, लेकिन करना क्या है, ठीक रास्ते पर चलो। जब यहाँ सोचने से कोई फायदा नहीं है और भी घाटा है और डेस्टिनेशन से और भी में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो तुरंत क्या करना है, स्टॉप करके मोड़ लो। मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। माना अपने मन बुद्धि को ऐसे तुरंत स्टॉप करके ठीक रास्ते पर लेकर जाने का विधि, ज्ञान, अनुभव आपके पास रहना चाहिए। आज हम ड्राइविंग करके हमारे यहाँ 100 किलोमीटर दूर में गए थे, हमारे निमित्त सेंटर टीचर को लेकर आने के लिए एयरपोर्ट से। तब कर्विंग मिल रहा था, तो बीच में सोचा ब्रेक लगाने के बदले टर्न करेंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो वो व्हीकल है ना आपका कंट्रोल में नहीं आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्राई किया मैंने एक बार, ठीक है। तो टर्न आया है तो आपके पांव को ब्रेक के ऊपर लगाकर व्हीकल को कंट्रोल में लेकर उसके बाद आपको स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है। सेम स्पीड में आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका व्हीकल आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए भाई बहनों याद रखो,
आपके मन में संकल्प ऐसे स्पीड में आता ही रहता है। वहां भी इकट्ठा आता है, कोई व्हीकल आपके सामने आता है, व्यक्ति आते हैं, गाय आता है, बारिश आता है या व्हीकल आता है, तो क्या करना पड़ता है? तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है ना। ऐसे विकार आ गया, व्यक्ति आ गया, किसके बीच में? आप और बाबा के बीच में, साधना के बीच में, पुरुषार्थ के बीच में, सेवा के बीच में रुकावट के रूप में आ गया, तो तुरंत पहले उसको क्या करो? स्टॉप करो। इसको लेकर मत जाना, उसके साथ लेकर जाएंगे तो क्या होगा? अभी समझ लो, आप जर्नी कर रहे हो, रास्ते में कोई मिला, ठीक है, उनको अपने कार में बिठा दिया, तो क्या? वो बातें करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, अनवांटेड थिंग्स हैं, वो बातें करते जाएंगे, तो बाबा के साथ आपको जो योग लगाना था वो योग नहीं लगता है। ऐसे ही हम लोग क्या करते, योग में उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो उसमें ही हमारा नेगेटिव एनर्जी को लगा देते हैं। इससे आप विजयी नहीं बनते हैं, और भी आपका उस आत्मा के साथ हिसाब किताब ज्यादा बन जाता है, अकाउंट सेटलमेंट नहीं होता है। इसलिए क्या करो, जब आपको समझ में आ गया एक गलत है, नेगेटिव है, उससे कुछ फायदा नहीं है, तुरंत पॉइंट बिंदु लगाओ। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। वर्तमान समय माया को पता चल गया, इनको हम हिला नहीं सकते हैं, तो वो नया रूप वो धारण करके आ गए। कैसे हैं? अभी अब क्या करते हो योग में? भगवान को याद करते हो ना, तो वो माया क्या करती है? अपने प्यारे व्यक्तियों के साथ अंदर आ जाता है। कैसे? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूं। समझ लो कि आपको योगेश भाई के साथ बहुत अच्छा संबंध है, माना ईश्वरीय संबंध में कह रहा हूं, बहुत अच्छा उनके साथ डिस्कशन करते हैं, योग करते हैं और अच्छा सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बार क्या हो गया, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था योगेश भाई को पर्सनली, नहीं तो अपना कुछ समस्या भाई को बताया था क्लास में या डायरेक्टली। क्लास में इन जनरल सभी लोगों को जब क्लास चल रहा है या इन पर्टिकुलर आपके साथ बात करने के टाइम पर कुछ बात योगेश भाई के मुख द्वारा आ गया, उससे आपका दिल में हर्ट हुआ, योगेश भाई ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तो हम जूम में कल से ज्वाइन नहीं होंगे, तो ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। जब योग के लिए बैठते ही नहीं बाबा के साथ, योगेश भाई याद आता है, हमने तो इनके लिए इतना किया, उतना किया, ऐसे किया, वैसे किया, रात में किया, दिन में किया, लेकिन योगेश भाई ने मुझे सभी के सामने ऐसे कह दिया। तो बाबा कहते दिस इज माया। आपके साथ जो आपने बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखा था, जो एक्सपेक्टेशन रखा था, उसके द्वारा ही माया क्या करती है? अंदर आ जाती है। अंदर आके बाबा के याद करने के लिए जब बैठते हो ना, वहां बाबा के बदले योगेश भाई आ जाता है, तो क्या हो गया? रास्ते भटक गए ना। यही बाबा कहते अभी वर्तमान समय में ऐसे माया का युद्ध चल रहा है। जैसे हम मोबाइल पकड़कर बैठते हैं ना, 2 ही मिनट बैठे, 2 घंटा कैसे वो पता ही नहीं चलता है। ये भी क्या है? माया का एक चाल है, जाल है ना। ऐसे बाबा कहते हैं मन को नेगेटिव भाव और भावना पैदा करते हैं। और मैंने ये भी देखा है, जब योगेश भाई के साथ इतना प्यार स्नेह संबंध ईश्वरी रूप में था, उस समय योगेश भाई ज्यादा नहीं याद नहीं आते। जब उनके साथ झगड़ा होता है ना, ज्यादा समय याद आ जाता है, ठीक है। वैसे ही कभी कभी बाबा के साथ भी झगड़ा होता है। एक बात कहूं मैं आपको, भगवान के साथ झगड़े के रूप में आप झगड़ा करेंगे तो वो भी अच्छा ही है, वो भी अच्छा ही है, याद रखो, क्योंकि झगड़े के रूप में तो भगवान आपके मन में है। भगवान के साथ रो रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो राजयोग। भगवान के आगे मांग रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड।
किसी भी संबंध में, किसी भी रूप में भगवान के साथ में रहो, वो पॉजिटिव में ही आ जाता है। लेकिन कोई व्यक्तियों के साथ उनको गुणगान कर रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, दिस इज नेगेटिव, एक गलत है। क्यों? जिनको आप सम्मान कर रहे हो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? भगवान है। इसीलिए बाबा कहते हैं भगवान के साथ कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी विधि रखो, नो प्रॉब्लम, उससे आपको कल्याणी भरा हुआ है। तो ऐसे सूक्ष्म रूप में, व्यक्तियों के रूप में, चीजों के रूप में माया अंदर आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलता है। ये वार माया का है। ये जो बाबा ने एग्जाम्पल कहा ना, तो हम ये महसूस तो नहीं करते हैं माया का वार है। हम क्या करते हैं? योगेश भाई ने डांट लिया ना, यस, हम कल से योगेश भाई के ग्रुप में नहीं आएंगे। भूल जाते हैं कि बाबा का ग्रुप है। अमृत वेले नहीं उठते हैं, तो लॉस किसको है? मुझे है। आप नहीं तो आपकी जगह पर और किसी को बाबा भेज देगा। बाबा का सेवा है, बाबा का ग्रुप है, मुझे थोड़ी ही प्रॉब्लम है। जो भी कहलवाया है बाबा ने कहा है, मुझे क्या है लेना देना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो, महसूस करो एक गलती आगे जो दिखते हैं वो व्यक्ति नहीं है, उसके द्वारा माया आपको टेस्ट पेपर दे रही है। माया को पहचानो, माया के ऊपर युद्ध करो, उसके ऊपर विजयी बनो। याद रखो, आपके पति आपके नहीं डांट रहे हैं, आपका हिसाब किताब ही माया के रूप में आया है। उनको क्यों डांटते हो? उनका गलती नहीं है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति का, किसी का भी गलती नहीं है। जो मुझे दुख हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, मुझे सुख हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। यस, हमें आज बाबा ने ज्ञान दिया है, कहाँ मन लगाने से सुख मिलेगा, कहाँ मन लगाने से दुख मिलेगा। तो अभी रास्ते को चेंज करो ना। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। क्या सेफ्टी का साधन अपनाना है? नेगेटिव स्टार्ट होते ही स्टॉप, आगे बढ़ना नहीं है। उनके साथ युद्ध नहीं करना है। आगे वालों ने अपने पास जो स्वॉर्ड लगाया ना, उसके साथ झगड़ा करने के लिए मत करो। जो लेफ्ट हाथ में है ना, उसको आगे रखो, स्टॉप कर दो उसको। पहले युद्ध रोकने के लिए ट्राई करो। वो भी युद्ध करेंगे, आप भी युद्ध करेंगे, तो क्या होगा? हाँ, अभी आपने मन से कुछ कहा, याद रखो आपके मन में जो नेगेटिव आ गए ना, उससे हम चुप नहीं रहते हैं। हमारे साथ और जो है ना कोई बीके लोग, उनको कहते हैं, देखो योगेश भाई ने ऐसा है, उनके साथ ऐसे मत कहो, वो गुस्सा करेंगे, आपके साथ झगड़ा करेंगे, आपको निंदा करेंगे। उनको भी योगेश भाई के प्रति नेगेटिव पैदा किया। किसने किया? नया अकाउंट आपने रेडी कर लिया ना। मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत कुछ हुआ है, इसीलिए हम आपको वो अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति को न पकड़ते हुए उसके पीछे जो रीजन। अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल कहता हूं। आपके पेट में दर्द है, पेट दर्द है, तो पेट को काटेंगे क्या? पेट को जलाएंगे क्या? जलाएंगे? दर्द तो पेट में आ रहा है, लेकिन जलाएंगे किसको? पेट के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया है ना, उसको जलाओ, मेडिसिन उसको दे दो। पेट द्वारा आ रहा है, लेकिन गलती पेट का नहीं है। भोजन द्वारा अंदर जो आपने वायरस बैक्टीरिया भेजा है ना, उसका गलती है। इसलिए उसको पहचानो, ये बाबा कह रहे हैं। क्योंकि ज्यादा समय आज बाबा के साथ योग के बदले बच्चों का कंप्लेंट ज्यादा आ रहा है। क्या कंप्लेंट? ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उनको ठीक करो, इसको ठीक करो। एक कंप्लेंट ही ज्यादा आ रहे। कहाँ? राजयोग में जब आप बैठते हो। बाबा कहते माया इस रूप में आपके ऊपर माया करके, वार करके बाबा से अलग कर रही है। तो पहले सेफ्टी का साधन क्या है? किसी का भी गलती नहीं है। इस दुनिया में सब लोग ठीक है। ड्रामा 100% एक्यूरेट चल रहा है, बिंदु लगाओ बस। आगे क्या करना है? योग लगाना है बस। इसको जब तक आप बंद नहीं करेंगे, आगे रास्ते पर नहीं जा सकते। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो,
तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। एटलीस्ट आपको अभी पता चल गया कि व्यर्थ क्या है। व्हाट इज व्यर्थ? जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में सोचना व्यर्थ। कितना भी सोचो चेंज हो जाएगा नहीं। भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसे होना है, ऐसे बना है, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, वो भी व्यर्थ। थर्ड, शरीर के बारे में, किसी के पार्टदारी के बारे में, उसके पार्ट के बारे में सोचना, वो भी व्यर्थ। व्हाट इज समर्थ? समर्थ क्या है? आत्मा समझकर भगवान को याद करना, यही कमाई है, यही राइट है, यही समर्थ है, यही कल्याणकारी है। उसके बिना बाकी जो कुछ भी है सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए पहले व्यर्थ को स्टॉप करो, उसके बाद समर्थ की तरफ चलो। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेव कर लो। सीजन को पहचानो माना क्या है? घर से निकले हो, आप सभी जानते हो अभी ठंडी का मौसम है, तो स्वयं को सेव कैसे करेंगे? सिंपल, स्वेटर पहनो, ठीक है, ओके। आपने सेफ्टी तो कर लिया। दोपहर को 12 बजे धूप ज्यादा होता है, उस समय क्या करना है? उस स्वेटर को निकालना है, नहीं तो वही आपको दुख का कारण हो जाता है। इसका मतलब ईश्वरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी, जो आत्माएं आते हैं, निमित्त होकर बाबा भेजते हैं, उनके साथ प्यार से व्यवहार करो, स्नेह से रहो, सब कुछ लेन देन करो, लेकिन वो नहीं है बिंदु स्टॉप। कैसे? जैसे एक ऑफिस में आप काम करते हो, जब तक उस ऑफिस में है तब तक उनके साथ बहुत अच्छे नियम के अनुसार व्यवहार करो, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉ। ऐसा नहीं कि आपके ऑफिस में लोग हैं, उनके साथ पार्टी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, नेगेटिव माना हैबिट्स को अपनाओ, वो नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार जो कुछ भी करना है करो, लेकिन एक बार उनको ट्रांसफर हो गया और कहा भी वो चले गए, नहीं तो उस ऑफिस से आप बाहर आ गए, चैप्टर क्लोज, बिंदु लगाओ। आपके ऑफिस में क्या हुआ, वो कैसे हैं, ये कैसे है, उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। तो समय के अनुसार आपको सेफ रहना है। किसी व्यक्ति के बारे में भी ना इंफॉर्मेशन लेना है, और किसी व्यक्ति के बारे में जो कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है और किसी को भी नहीं कहना है। उस सब्जेक्ट को ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट है करके बिंदु। नहीं तो क्या होता है ना, अभी समझ लो आपका कोई व्यक्ति है, उसके साथ आपका कंपटीशन है, गुस्सा है, वो कुछ गलत करता है, तो आपको क्यूरियोसिटी होता है, क्या हुआ क्या हुआ, क्या उनको ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक ही हुआ। क्योंकि क्यूरियोसिटी चला जाता है ना, तो क्यूरियोसिटी में क्या होता है ना, इसी सब्जेक्ट के साथ बाबा के साथ आप बात करते हैं और रात दिन वही चलता ही रहता है मन में, तो आपको बाबा के साथ योग लगाने के लिए टाइम वेस्ट हो जाता है। माया बहुत बुद्धिमान है, उनको पता चल गया ये सब्जेक्ट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। तो नेक्स्ट और थोड़े दिन में और एक सब्जेक्ट और एक व्यक्ति आपके मन में आ जाता है। इसे सदा व्यक्ति के पीछे भागते भागते, चीज के पीछे भागते भागते, इच्छा के पीछे भागते भागते भगवान और आपके बीच में बहुत गैप आ जाता है। इसीलिए ये सभी से बचने के लिए जो कुछ भी हुआ है तुरंत क्या करो, बिंदु लगाओ और बिंदु के साथ व्यवहार करो। स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पदमा पदम भाग्यवान है। बाबा कहते हैं इस व्यर्थ से बाहर आने के लिए विधि क्या है? याद रखो, आप कितना फ्री है ना उतना व्यर्थ आता है। अब जितना बिजी हो, व्यर्थ सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। अपने घर में स्टूल में आप जितना बिजी है, बाजू वाले क्या कर रहे हैं, भोजन क्या बनाया है, आपके पास टाइम नहीं है। आपके घर में काम रहते हुए घर का डोर ओपन किया, बाहर जाकर खड़े हो गए, बाजू वाले भी आते हैं, आज आपने ब्रेकफास्ट क्या बनाया था, आपके पति ने कितना डोसा खाया, ये सभी सब्जेक्ट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। क्यों? अब बाहर आ गए ना, तो घर में आप इतना घर में क्लीन करने में बिजी रहेंगे, वो आएंगे आपके घर के आगे, आएंगे डोर देखेंगे बंद है करके वो चुपचाप चले जाएंगे। 4 दिन आएंगे, 5वें दिन आएंगे नहीं। क्यों? वो और किसी को ढूंढ लेंगे।
समझ में आ गया? इसीलिए इस व्यर्थ से दूर होने के लिए अपने मन को सदा सेवा में बिजी रखो। इससे पदमा पद्म कमाई भी होगा, श्रेष्ठ भाग्य भी बन जाएगा, और दूसरा कुछ करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। जब टाइम ही नहीं है तो व्यर्थ आने का चांस ही नहीं है। अभी समझ लो आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप तो क्या सोचते हैं, इसको फोन करेंगे ना, बात करेंगे ना। थोड़ा क्या होता है, कोई कोई अच्छे वाले व्यक्तियों की तरफ हमारा मन चला जाता है और बात करना स्टार्ट कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, हाँ, बात करना है तो करो, लेकिन ईश्वरी परिवार वालों से बात करो, लेकिन भोजन के बारे में नहीं, ईश्वरी सेवा के बारे में, ज्ञान के बारे में, उसके बारे में करो। कोई भी नहीं है, बाबा के साथ बात करो। याद रखो, आपको बाबा के साथ बात करना प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों जानते हैं? अंतिम समय में आपके साथ बात करने के लिए ना व्यक्ति रहेंगे, ना मोबाइल रहेगा, ना व्हाट्सएप रहेगा, ना सेल्फी रहेगा। आपके मोबाइल में जितना भी फोटो है वो भी नहीं रहेगा, ना रिश्तेदार रहेगा, ना शादी रहेगा, ना टीवी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय आपके साथ कोई भी नहीं है तो आप क्या बन जाएंगे? मेंटल पेशेंट बन जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर आप डिपेंड हो गए हैं ना। तो मैं भी कभी कभी देखता हूँ, पहले क्या होता था ना, हमारे जिंदगी में ज्यादातर वाचा द्वारा सेवा करते थे, तो बार बार वन बाय वन फोन आता था, इतना फोन आता था कि एक से बात कर रहे उसके बीच में 3 लोगों का फोन आया है। ठीक है, तो उनसे बात करते करते ज्ञान सुनाते चलो, सुना तो उसमें बिजी हो जाते थे। ठीक है, आज फोन ही नहीं आ रहे तो क्या करना है पता नहीं चलता है। लेकिन अभी योग में कन्वर्शन हो गए, बाबा के साथ चिंतन में कन्वर्शन हो गए, तो वो गैप वहां फिल हो जाता है। इसलिए समय के अनुसार हमारे विधि को भी क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। याद रखो, ज्ञान सुनाएंगे तो 1-2 लोगों को ज्ञान सुनाएंगे, ठीक है, लेकिन योग करेंगे तो बेहद में कर सकते हैं। इसलिए समय के अनुसार हमारे पुरुषार्थ को चेंज करना है। इसलिए संगम युग पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पदमा पदम भाग्यवान है। संगम माना बाबा से सेवा कराना है, आपको नहीं करना है। सेवा का ऑफर आपको मिला है, बाबा तुरंत ऑफर नहीं देता है, वन बाय वन स्टेप में चेक करते ही जाते हैं। आप ठीक से सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, तभी आपको दिन में ज्यादा समय बाबा वैरायटी सेवा में यूज करेगा। किसी भी रूप का सेवा हो, तन मन धन जन श्वास संकल्प, किसी के रूप में बाबा आपको बिजी रखेगा। ठीक है, ओम शांति।